हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, हम जान चुके हैं क्या मोस्ट जनरल फार्मूला बाई एक्सियल और प्लस शियर स्ट्रेस का हम जान चुके हैं। तो बाई एक्सियल और प्लस शियर स्ट्रेस का जो जनरल फार्मूला था वो था क्या आपका बाबू, सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कास टू थीटा और प्लस टाउ साइन टू थीटा। ये तो था, ये आपका फार्मूला था, ठीक है। अच्छा, इसको और शार्ट में आप समझना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एवरेज। ये क्या हो गया, वो सिग्मा एवरेज है ना, और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कास टू थीटा प्लस टाउ साइन टू थीटा। ये भी लिख सकते हैं क्या, ये भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, तो इसको नहीं लिखेंगे हम समझाने के लिए कह दिए, तो ये आपका होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ये हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस का। ठीक, क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस का हो गया। कहाँ पर हुआ बाबू आपका ये, इंक्लाइन प्लेन। तो कहाँ पर हुआ, इंक्लाइन प्लेन पे, यानी ये आपका स्ट्रेस आपका सिस्टम था, ठीक, ऐसे है ना, जिसपे यहाँ पे सिग्मा एक्स स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस हुआ था, इस वाले पे सिग्मा वाई प्राप्त हुआ था। क्योंकि दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगी, इसे बाई एक्सियल कहते हैं। बाई मतलब होता है बहुत दो, एक्सियल मतलब एक्सिस पे लगा हुआ जो स्ट्रेस आपका है। और प्लस इसमें देखो आपका लिखा मैंने शियर स्ट्रेस भी लगा होगा, ठीक है। तो इस पर आपका शियर स्ट्रेस रहेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, जो हमने इसके पहले आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या बोलते हैं, इस नॉर्मल स्ट्रेस पे, इस पे हम तो सिग्मा निकाल चुके हैं। ऐसे ही अगर टाउ थीटा हम बताएं इसके लिए, तो आपको बनेगा माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स, या इसको जानते हो क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू इंटू कास। तो वो यहाँ पे कास था ना, अब कास नहीं लगेगा वो, यानी सेम टू सेम आपको देखो यही फार्मूला है। फार्मूला देखा जाए तो यही है आपका, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू हो जाएगा क्या, साइन टू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। यहाँ इसके साथ माइनस लगेगा, ठीक है, और प्लस होगा क्या, टाउ कास टू थीटा। ठीक, ये आपका फार्मूला मिलता है। कहाँ मिलता है बाबू, जो नॉर्मल स्ट्रेस आपका इंक्लाइन वाला प्लेन होता है, इस पे सिग्मा एन का मान आपका ये मिलता है सॉल्व करने पे, इसका डेरिवेशन करने पर, और टाउ थीटा का मान इसका जो है, इसके पहले जो आपका ये है, ये मिलता है जो आपके सामने है। ठीक, अब इसी जनरल फार्मूले से हम क्या करेंगे, डिफरेंट केस लगाएंगे, जिससे हमारे डिफरेंट फार्मूले मिलेंगे। अच्छा, अगर इसमें देखो ध्यान से, इसमें हम कह सकते हैं, इसमें जो सिग्मा एक्स है और जो सिग्मा वाई है एंड जो टाउ की वैल्यू है, वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। यानी सिग्मा एक्स भी जीरो के बराबर नहीं है, सिग्मा वाई भी जीरो के बराबर नहीं है, टाउ भी क्या होगा, वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, अब आइए देखते हैं इसमें कुछ केसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिखते हैं केस फर्स्ट। क्या पढ़ते हैं बाबू, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, जब क्या बोलते हैं, ओनली बाई एक्सियल स्ट्रेस लगे हो, बाई एक्सियल फोर्स लगे हुए हो, शियर ना लगा हो, क्या बाई एक्सियल लगा हुआ हो, बाई एक्सियल, फार बाई एक्सियल। फार बाई एक्सियल का मतलब बाबू क्या आपका, अगर मान लो ये आपका
एक स्टेज सिस्टम है, इस पे आपका फोर्स एक्स एक्सिस पे आपका क्या बोलते हैं लगा हुआ हो ऐसे, है ना, जिसके कारण जो स्टेज पे सिग्मा एक्स हो, और वाई एक्सिस पे मतलब एक लगा हुआ फोर्स हो जिसके कारण आपका प्रोड्यूस जो स्ट्रेस हो क्या हो सिग्मा वाई हो। ठीक है, शियर स्ट्रेस अब ना हो, जैसे इसमें शियर स्ट्रेस प्लस था, शियर स्ट्रेस में नहीं होगा। यानी यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हाँ सिग्मा एक्स जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और सिग्मा वाई भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन टाउ की वैल्यू यहाँ क्या होगी 0, टाउ की वैल्यू 0 होगी। तो आप मुझे बताइए अब क्या होगा। अब अगर स्ट्रेस आपका इसको दिखाया जाएगा सिस्टम पे तो वो दिखाया इस तरह से जाएगा। पहले इसे देख लीजिए, यहाँ पे आपका सिग्मा एक्स, यहाँ पे सिग्मा एक्स, ओके, यहाँ पे आपका क्या सिग्मा वाई, यहाँ पे आपका सिग्मा वाई। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, एक आपका इंक्लाइन प्लेन लेंगे, और जो इंक्लाइन प्लेन होगा वो यहाँ से थीटा का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, थीटा का एंगल बनाएगा। और ये थीटा का एंगल होगा, ये जो नॉर्मल प्लेन बनेगा, ये जो नॉर्मल प्लेन बनेगा इसमें जो हम क्या करेंगे सिग्मा एन निकालेंगे। क्या करेंगे, सिग्मा एन निकालेंगे, और क्या करेंगे टाउ थीटा निकालेंगे। ठीक, तो वैल्यू क्या है कि थोड़ा इसको देखिएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिग्मा एन जो फार्मूला आपका है, ठीक है, इसी में हमें क्या करनी है टाउ इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो देखो हो जाएगा क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कास 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और टाउ इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, हट जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। ये हमें मिल गया किसका फार्मूला होगा, सिग्मा एन का फार्मूला। देखो याद रखना कितना सिंपल है, कितना याद रखना सिंपल है। ऐसे ही अगर आपको क्या बोलते हैं इस टाउ थीटा का फार्मूला निकालना हो, टाउ थीटा का फार्मूला निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे आप टाउ का मान यहाँ पे 0 रख देंगे, क्योंकि टाउ इक्वल टू 0 होगा बाई एक्सियल में, है ना, टाउ इक्वल टू क्या होगा बाई एक्सियल में 0 होगा। यहाँ क्या बनेगा आपका माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, इंटू साइन 2 थीटा क्या होगा, इंटू साइन 2 थीटा। अब देखो ये वाला पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो रहेगा ही इसमें। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट आपका स्ट्रेस निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है क्या सिग्मा आर, तो सिग्मा आर बराबर क्या हो जाएगा रूट में सिग्मा एन का स्क्वायर, सिग्मा एन का स्क्वायर और प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर। ठीक है, हमने बताया था आपको। अगर इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे देखो, तो आप देख रहे हो क्या नॉर्मल स्ट्रेस इधर लगा हुआ है और टाउ का मान इधर है। ये देखो ये आपका टाउ थीटा है, ये आपका क्या है सिग्मा एन है, इसका परिणामी भी तो इधर होगा बाबू। ये हमने बताया था ये एक्स डैश पे, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा आपका यही क्या होगा सिग्मा आर होगा, नहीं आपका अल्फा बोला जाएगा। तो अगर अल्फा आप निकालते हो तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, सिग्मा एन अपान टाउ थीटा, सिग्मा एन अपान टाउ थीटा। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। इस फार्मूले से अभी हम क्या करेंगे सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको। आई बात समझ में। अच्छा ये तो हमारा क्या हो गया आपका यहाँ से केस फर्स्ट हो गया। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। चलिए हम केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड में क्या होगा बाबू, केस सेकंड में क्या होगा कि अगर मान लीजिए बाबू क्या हो, अगर मान लीजिए क्या हो कि ये यूनिएक्सियल हो जाए, क्या हो जाए यूनिएक्सियल हो जाए, यूनिएक्सियल लोडिंग हो जाए। क्या यूनिएक्सियल लोडिंग मतलब आपका एक
किसी एक ही एक्सिस पे लोड लगा हो, या तो एक्स पे आपका लगा हुआ हो या तो वाई एक्सिस पे लोड लगा हुआ, तो उसे यूनी एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? यूनी एक्सियल लोडिंग बोलते हैं, या वन डायमेंशनिंग लोडिंग भी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनिंग लोडिंग भी कहा जाता है, यानी फॉर यूनी एक्सियल, जिसको हम पढ़ा चुके हैं, आपको डेरिवेशन भी वहाँ पर हमने किया है। फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग, फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्त? इस कंडीशन में जो सिग्मा एक्स है वो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो सिग्मा वाई है वो भी 0 होगा, एंड टाउ जो होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा, वो भी क्या होगा? 0 होगा। अगर हम इसका चित्र बनाएं तो वो किस इस तरह से बनेगा, ये कोई मान लो बॉडी होगी, तो इस पर आपका इधर की तरफ और इधर की तरफ यानी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स आपका स्ट्रेस इस प्रकार से क्या किया जाएगा? यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। और प्लेन अगर दिखाएंगे आप यहाँ पे, कौन सा प्लेन आपका क्या बोलते हैं कि किस प्लेन पे निकालना है, तो इंक्लाइन प्लेन देखो ये है, इसी पे हमें क्या करना है? निकालना है। क्या निकालना है बाबू? सिग्मा एन और आपका क्या? टाउ थीटा निकालना है। ये प्लेन जो है इस प्लेन से यानी नॉर्मल प्लेन से थीटा एंगल बनाएगा। क्या करेगा? थीटा एंगल बनाएगा। इसका हम डेरिवेशन सीख चुके हैं, ठीक। आइए फिर इससे निकाल के दिखाते हैं। अगर बाबू हम सिग्मा एन की बात करें तो आपको अब क्या रखना है? इसी इक्वेशन में सिग्मा एन वाले में देखो, सिग्मा एक्स इक्वल नॉट 0 है, इसका मतलब सिग्मा एक्स ऐसे रहेगा। अब देखो सिग्मा वाई 0 है, यहाँ 0 रखोगे क्या आ जाएगा आपका? बचेगा क्या आपका? सिग्मा एक्स बाई 2 बचेगा, फिर प्लस आप यहाँ पे भी आप सिग्मा वाई 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, सिग्मा एक्स बाई 2 बचा, इंटू कास 2 थीटा। आप ध्यान से देखिए, टाउ इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। आप बताओ दोस्त, यहाँ से अगर सिग्मा एन बराबर बोला जाए तो सिग्मा एक्स बाई 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं दोस्त कि कास 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर एक को इधर लाओगे तो 1 प्लस हो जाएगा आपका कास 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा। बोलो ये बात आपको समझ में आई? ये बात समझ में आई? आप बताओ, आपका 1 प्लस कास 2 से 2 कास का क्या रख सकते हैं? तो सिग्मा एन आपका आ जाएगा यहाँ से सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा। आप बताइए अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए कि ना बाबू? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से सिग्मा एन क्या मिलेगा दोस्त? सिग्मा एक्स कास स्क्वायर थीटा। आप मुझे एक बात बताइए, जब हमने आपको यूनी एक्सियल लोडिंग समझाया था तो क्या ये फार्मूला प्राप्त नहीं हुआ था? यही तो हुआ था मेरे दोस्त, है ना। इस तरह से हमारा सिग्मा एन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे टाउ थीटा की। आइए टाउ थीटा भी देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं ये टाउ थीटा बराबर। अब देखो इस जो आपका समीकरण बना है इसमें हम क्या करने वाले हैं, जहाँ आपका सिग्मा वाई और टाउ का 0 रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर रखा जाएगा तो माइनस बचेगा सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसे ही रहेगा। तो वहाँ पे आप देखिए, तो वहाँ पे भी आपको यही इक्वेशन आपको मिला था, सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। क्या? साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अब अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना हो, क्या करना हो दोस्त? इन फलों का रिजल्टेंट निकालना हो, तो जैसे अभी मैंने बताया था सिग्मा आर बराबर, तो ये आप अंडर रूट में क्या करेंगे? सिग्मा एन का स्क्वायर और प्लस सिग्मा टाउ थीटा का स्क्वायर कर देंगे। टाउ थीटा क्या करेंगे बाबू? स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको एंगल निकालना है पैरामी का तो tan इनवर्स सिग्मा एन बट्टे टाउ थीटा कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये केस भी पूरी होती है। केस आपका कौन सी थी बाबू? केस नंबर 3 थी, केस नंबर 3।
क्योंकि इसी से निकाल रहे थे। केस नंबर हमने फर्स्ट यहाँ बताया, फिर केस नंबर बाई एक्सियल वाला बताया था, ये केस नंबर 3 थी ना। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई? बताओ पहले, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आगे दोस्त, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद अगर क्या बोलते हैं, हमें निकालना हो, क्या बोलते हैं, केस 4। अब हम केस 4 की बात करेंगे, इसकी केस 4 की बात करते हैं। केस 4 के लिए क्या होगा? केस 4 के लिए क्या होगा? इसे बोलेंगे प्योर शेयर। क्या बोलेंगे? प्योर शेयर। अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रेस एलिमेंट देखें तो ऐसे बनेगा, ये बॉडी आपकी स्ट्रेस एलिमेंट की है, इस पे ऐसे और इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे स्ट्रेस लगा होगा, टाउ। इस टाउ का टाउ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो बातें स्ट्रेस टेंसर में आती है, एक्स वाई ये सब चीज़, जहाँ पे एक्स आपका प्लेन दिखाता है, वाई डायरेक्शन दिखाता है। ये चीज़ अगर आपको जानना तो मैंने एक वीडियो आपको बनाया, बहुत लंबी बनाया है, वहाँ पर टेंसरों के बारे में समझाया, स्ट्रेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पहले समझते हैं। सर आप कहोगे सर एक बात बताइए, ये प्योर शेयर है क्या? आपके माइंड में आएगा, कहोगे सर ये प्योर शेयर है क्या? बाबू कंपटीशन में SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, प्योर शेयर क्या होता है? प्योर शेयर वह होता है जहाँ बेंडिंग स्ट्रेस का मान क्या हो? 0 हो, सिर्फ शेयर स्ट्रेस हो। सिर्फ क्या हो बाबू? शेयर स्ट्रेस हो, तो उसे हम कहते हैं प्योर शेयर। जैसे कोई आपकी शाफ्ट होती है तो उस पर आपका जो आपका ट्विस्टिंग लोड लगता है, उसके कारण क्या होता है? प्योर शेयर प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका टाउ आपको दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही प्योर बेंडिंग एक वर्ड आता है, वो भी SSC में पूछा हुआ है। मतलब प्योर बेंडिंग क्या होती है? जब किसी बीम पे क्या बोलते हैं, सिर्फ मोमेंट लगे, यानी आपका क्या बेंडिंग मोमेंट लगे। देखो बेंडिंग मोमेंट लोड होता है, बात समझा आपको? हमने वर्ड बोला क्या? मोमेंट लोड, यानी बेंडिंग मोमेंट लोड लगे तो उस समय क्या होगा? शेयर स्ट्रेस का मान 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर बेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर बेंडिंग कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी बातें आगे करते हैं। तो जब प्योर शेयर कंडीशन होगा क्या बाबू? जो सिग्मा एक्स है और जो सिग्मा वाई, दोनों की वैल्यू 0 होगी और टाउ का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 नहीं होगा। टाउ का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? यानी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों 0 हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों 0 हो जाएगा, सिग्मा एन क्या मिलेगा? देखो ये 0 पूरा हो जाएगा, ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका बाबू? टाउ साइन 2 थीटा। बोलो, ये बचेगा। अच्छा, अगर हम बात करें टाउ थीटा की, तो इसमें क्या होगा? देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? टाउ कास 2 थीटा। बचेगा नहीं बचेगा? अच्छा, और हमें ये जो आपको मिलने वाला है, ये किस प्लेन पे मिलेगा? प्लेन तो वही होगा ना, इंक्लाइन प्लेन। यही प्लेन होगा, ये जो इंक्लाइन वाला प्लेन है यही प्लेन होगा, फिर है ना। तो इसके लिए अगर हम निकालें यहाँ से, इसके लिए भी अगर हम निकालें तो देखो ध्यान से, रिजल्टेंट अगर निकालना हो हमें, क्या निकलेगा कैसे? अगर मैं मान लो, ध्यान से समझिएगा, क्यों प्लेन ऐसे, तो इसको ऐसे बनाते भी है ना, ये ऐसे, ये एक्स डैश बोला जाता है, इसके लिए ये वाई डैश बोला जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला आपका क्या होता है? सिग्मा एन को दर्शाता है, ये वाला क्या? टाउ थीटा को दर्शाता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा मतलब सिग्मा आर ये बनेगा, जो आपका यहाँ से एंगल में मान लेता हूँ कितना बनाता है? अल्फा बनाए। क्या हो? अल्फा बनाए। तो आप देखिए ना, यहाँ पे आप देखिए, मैकेनिक्स में जाइए, पढ़े थे ना बाबू, जब दो बलों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो परिणामी आर बराबर क्या होता है? आर बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। अल्फा बराबर क्या होता है? क्यू अपान पी। याद करिए, ये बातें मैंने पढ़ाया आपको, ठीक। इनके बीच 90 है, तो आप बताओ सिग्मा आर यहाँ पर क्या आएगा? रूट में सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, यहाँ वैल्यू भी रखते देख लेते हैं, ठीक।
तो आपका सिग्मा आर जो आएगा यहाँ पे रूट में सिग्मा एन क्या बाबू देखो टाउ स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, टाउ स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस ऐसे टाउ थीटा का स्क्वायर करेंगे टाउ स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा बनेगा। तो टाउ स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो रूट में क्या हो जाएगा टाउ स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस कास स्क्वायर 2 थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त 1 हो जाएगी। अरे भाई साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कास स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी ना, जैसे आप पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ते हो ना, हाई स्कूल का पहला फार्मूला था। तो आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू जब 1 होगी सिग्मा आर बराबर हो जाएगा क्या आपका रूट में टाउ स्क्वायर इंटू 1, जिसका वर्गमूल निकालेंगे सिग्मा आर का मान जो आएगा वो टाउ के बराबर आएगा। यानी जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो टाउ की क्या हो गई बराबर हो गई। अच्छा इसका मतलब अगर हमें इसके रिजल्टेंट का मान निकालना हो, मतलब इसका जो कितना एंगल बना रहा है उस चीज़ को निकालना हो, तो अल्फा बराबर बनेगा बाबू tan इनवर्स सिग्मा एन बट्टे टाउ थीटा। आप ध्यान से देखो, अगर हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो इसी चीज़ को देखो थोड़ा सा यहाँ हल करते हैं, ठीक है, जगह नहीं यहाँ पे। तो आपका अल्फा बराबर जो बनेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में कर लेते हैं सिग्मा एन का मान कितना है टाउ साइन 2 थीटा और बट्टे टाउ कास 2 थीटा। बोलो तो ये बताओ टाउ से कट जाएगा, टाउ से क्या हो गया बाबू कट गया ना, तो क्या होगा बाबू tan इनवर्स इंटू tan 2 थीटा। तो अगर यहाँ से अल्फा बराबर देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स हट जाएगा, तो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के क्या हो जाएगा बराबर होगा। मतलब क्या सीखा, ये सीखा कि अगर प्लेन आपका यहाँ से 2 थीटा एंगल बना रहा है, नहीं गलत बोला, यहाँ पे थीटा एंगल अगर बना रहा है, ठीक है, तो इसका जो परिणामी आएगा, इनका जो परिणामी आएगा किसका जो सिग्मा एन आ रहा हो टाउ थीटा, तो वो यहाँ से मतलब एक्स डैश एक्सिस से 2 थीटा का एंगल मतलब 30 डिग्री पर अगर है तो ये वाला परिणामी जो है क्या हो जाएगा अब 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलो ये सब आपको समझ में आई कि नहीं है ये सारी बातें, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी तो आप मेरे दोस्त मेरा ये कहना मान लेना, ठीक है। कहोगे क्या, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों में अपने दोस्तों में शेयर कर देना और कह देना यार क्या बोलते हैं कि मेरे सर जी का ये वीडियो है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दो और लोगों से भी करवा दो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं कि मतलब मैं भी क्या बोलते हैं यूट्यूब पे मेरा भी एक नाम हो जाए, है ना। तो इसमें आपको